जो योगदान अजय तिर्की को करना था, लेकिन वो जेएमएम और सरकार के लिए खड़े हैं। वो स्वार्थी हो गए हैं। वो चाहते हैं कि सरना समाज को बेच दे, पूरा सरना स्थल को बेच दे। वो व्यक्ति को शर्म आना चाहिए। किसी के प्रति आरोप लगाने से पहले अपने आप गिरिमान में झांकना चाहिए कि कांग्रेस का सदस्यता लेकर और राजनीतिक जेएमएम का करता है, ऐसे लोग हैं। मैं अध्यक्ष हूँ। हम कौन अध्यक्ष है, 4 और हम नहीं जानते। सारे संगठन के लोग रेम का विरोध कर रहे हैं और वो उस विरोध का विरोध कर रहा है, ये एक समझ से परे है। सरना समिति का अध्यक्ष लिखने से नहीं होता है, उसके लिए समाज के प्रति खड़ा रहना पड़ता है। मैं उसको, आप लोग जैसे कि अजय तिर्की अध्यक्ष मान रहे हैं, मैं तो कभी उस नाते उसको देखा ही नहीं। मैंने जब भी उसका बयान देखा है या सुना है, मुझे लगता है कि वो जेएमएम का प्रवक्ता है। अजय तिर्की से मैं खुद सवाल करना चाहती हूँ कि सारा समाज रैम के खिलाफ में है, एकमात्र क्यों जेएमएम के सपोर्ट में है, क्यों सरकार के सपोर्ट में है? अगर हम बीजेपी से है, कोई भाई कांग्रेस से, कोई जेएमएम से है और वो आदिवासी है, तो उसका हक खत्म हो गया वहाँ पर जाने का। सरना स्थल सबका है, तो फिर वो कैसे बोल सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस और आसू? सरना स्थल और जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अगर हम लोगों को इस तरह का राजनीति यानी आंदोलन अगर हम लोग को बार बार करना पड़ेगा तो मरते दम तक करेंगे ये राजनीति। यहाँ बहुत हेवी लेन देन का काम हुआ है एलएनटी के जरिए, उसी को ये लोग छुपाने का काम कर रहे हैं। 22 तारीख को फुल जोर बंदी होगा, वो भी ऐतिहासिक। जिस तरह शव यात्रा ऐतिहासिक रहा, उसी तरह बंदी भी ऐतिहासिक रहेगा। अजय तिर्की, हमको लगता है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो सरकार से उनको प्रेशर आ रहा है कि किसी तरह आंदोलन को खराब किया जाए या आंदोलन को दबाया जाए। राजधानी रांची के सिरमटोली स्थित केंद्रीय सरना स्थल अतिक्रमण का मामला अब और जोर पकड़ता जा रहा है। हम आपको बता दें कि 21 मार्च को शाम में मसाल जुलूस निकाला जाएगा और 22 मार्च को जो है रांची बंद का आह्वान किया गया है। इसी बाबत आज समाज के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए राजधानी रांची के करमटोली स्थित धुमकुड़िया में यहाँ पर आए हैं। और एक बात दोस्तों कि सोशल मीडिया में एक पोस्टर जो है बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है और केंद्रीय सरना समिति के तथाकथित जो अध्यक्ष हैं अजय तिर्की, उनका कहना है कि ये जो लोग हैं जो रैम का विरोध कर रहे हैं, ये लोग राजनीतिक पार्टी के हैं और सरहुल को बाधित करना चाहते हैं, ये उनका आरोप है। फिलहाल वो सारे लोग जिन पर आरोप लग रहा है वो भी यहाँ पर आए हैं। उनको पार्टी का कहा जा रहा है, खासकर बीजेपी और आजसू का कहा जा रहा है। पहले इनसे बातचीत करेंगे, उसके बाद 21 और 22 मार्च को लेकर बातचीत करेंगे। बबलू दा जोहार, केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष भी हैं आप। 5 सरना समिति का हमने पहले भी जिक्र किया, उसमें से एक आप है, लेकिन आप पर बीजेपी का आरोप लग रहा है कि आप बीजेपी के हैं और आप इस आंदोलन को जानबूझ के सरकार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं। ये अजय तिर्की का आरोप है। देखिए, अजय तिर्की क्या है नहीं है हम नहीं जानते हैं। केंद्रीय सरना समिति का वो भी अध्यक्ष मैं अध्यक्ष हूँ। हम कौन अध्यक्ष है, 4 और हम नहीं जानते हैं। पहला चीज। दूसरा चीज है कि अगर बात उठा रहा मेरे ऊपर, तो सर्टिफिकेट लेने वाला मालिक नहीं बैठा हुआ है, समाज बैठा हुआ है सर्टिफिकेट देने के लिए और लेने के लिए। समाज तय करता है कि अध्यक्ष कौन रहता है और कौन समाज को चलाता है। और अभी इस मामले में, रैम का मामला में, समाज के साथ में खड़ा नहीं है, तो ये समाज देख रहा है। ये सब चीज़ों का सरकार के पक्ष में बात रखना, सरकार के पक्ष में हर बातों को रखना और समाज के साथ नहीं खड़ा होना, ये दर्शाता है कि सरना समिति का अध्यक्ष लिखने से नहीं होता है, उसके लिए समाज के प्रति खड़ा रहना पड़ता है। अभी तो अजय तिर्की समाज के साथ खड़ा नहीं है, तो निश्चित रूप में अब वो लोगों के ऊपर आरोप लगाएगा, भाजपा का है, आजसू का है, जेएमएम का है कि कांग्रेस का है। वो क्या सर्टिफिकेट लेने वाला कोई सीईओ है क्या? वो ऐसा नहीं होता है। समाज अगर बबलू दा, अगर कोई व्यक्ति अगर राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है लेकिन समाज जब मुसीबत में है, अगर वो आता है तो क्या ये इल्जाम लगाना सही है? मैंने तो स्पष्ट करके दिखाया है कि मैं किसी दल का अगर आरोप लगा है तो मैं हूँ, लेकिन मैंने ये भी दिखा दिया करके कि अगर विपक्ष का लोग इस मामला को लेकर के चुप था या फिर पक्ष के लोग चुप था, तो हम लोग दोनों विपक्ष का हम लोग पुतला जलाने का काम किया है। तो ये कौन सा पार्टी का हम है? अभी तो पार्टी का बात नहीं हो रहा, अभी माटी का बात हो रहा है, आदिवासी संस्कृति परंपरा उसका बचाने का बात हो रहा है। तो भैया हम अभी कोई पार्टी का नहीं है, अभी समाज का है और समाज का बात करने के लिए हम अध्यक्ष बने हैं और हम समाज के लिए सदा खड़े रहेंगे। लोग कुछ भी बोले, पहले माटी फिर पार्टी।
चलिए बाकी लोगों से बातचीत करेंगे। रविदा हैं, इनका भी पोस्टर खूब वायरल हो रहा है कि बीजेपी के हैं और यहाँ पे सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और सरहुल को जो है बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा, मेरा नाम रवि मुंडा है और मैं बीजेपी एसटी मोर्चा का महानगर अध्यक्ष हूँ। ये मेरा दायित्व है। ये हो गई पार्टी की बात। अब जहाँ तक ये आंदोलन है, जब ये समाज का जो आंदोलन होता है तो ऐसे समय में हम अपना पार्टी जो घर पे रखा आते हैं और वहाँ पर माटी से जुड़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए पहले माटी उसके बाद पार्टी ही होता है। तो अजय तिर्की आरोप क्यों लगा रहा है? देखिए, धुआं वहीं उठता है जहाँ कहीं ना कहीं आग लगा होता है। और मैं उसको, आप लोग जैसे कि अजय तिर्की अध्यक्ष मान रहे हैं, मैं तो कभी उस नाते उसको देखा ही नहीं। मैंने जब भी उसका बयान देखा है या सुना है, मुझे लगता है कि वो जेएमएम का प्रवक्ता है। वो पूरी तरह से प्रवक्ता है, क्योंकि सारे संगठन के लोग रेम का विरोध कर रहे हैं और वो उस विरोध का विरोध कर रहा है, ये एक समझ से परे है। आप हम लोग से यही जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जब हम पूरा समाज एकजुट होकर जो वहाँ पर जो रेम है, हम रेम का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि कल को जो लाखों लाख वहाँ पर भीड़ आएगी, अगर किसी तरह का अनहोनी होगी तो इसका जिम्मेवार होगा कौन होगा? क्या अजय तिर्की लेगा? कल मैं इसका एक वीडियो देख रहा था जहाँ तक वो बोल रहे थे कि यहाँ से 20 फीट है, यहाँ तक हो जाएगा, बगल में एक ज़मीन है, हम लोग उससे बात कर रहे हैं, उसे हम लोग खरीद लेंगे, उसके बाद हम लोग दान कर देंगे। एक बात बताइए, जिस तरह आप हमेशा कवरेज करते हैं, झारखंड में रांची में आए दिन घटनाएं होती है, हत्याएं होती है, खासकर ज़मीन को लेकर, जहाँ 1 इंच ज़मीन को लेकर हत्या हो जाती है, वहाँ पर कौन ऐसा दानवीर है जो आज ज़मीन दान करेगा? लेकिन जिस जमीन की वो बात कर रहे हैं ना, वहाँ पर भी एक बैनर और पोस्टर लगा हुआ है कि जमीन दलालों से सावधान। मतलब वो व्यक्ति अपनी जमीन को खुद बचाने में लगल हुआ है। आप इसे जान सकते हैं कि ये अजय तिर्की जो है, इसका खौफ कितना बड़ा है कि जो आदमी, शायद उसका भाई का विवाद हो रहा है और दोनों भाइयों ने कहा कि भाई ये तो हम लोग घर का मामला है, पर हम लोग के दो के लड़ाई में कोई तीसरा फायदा ना उठा ले, इसलिए उनको अपना वोट लगाना पड़ा। तो ये खौफ आज बना हुआ है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि जो लोग इस चीज का विरोध कर रहे थे उनकी मानसिकता क्या है। रविदा, आप बीजेपी के हैं, लेकिन अगर समाज को आपकी जरूरत होगी तो आप आएंगे कि नहीं आएंगे? एक बात बताइए, चाहे कोई बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो या जेएमएम का हो या आसू, कोई भी पार्टी का, क्या वो उनका हक नहीं है वहाँ पर जाने का? मतलब जो आदिवासी कोई पार्टी से संबंध रख लिया तो उसका जातीयता खत्म हो जाता है क्या? पहले ये बताइए। अगर हम बीजेपी से है, कोई भाई कांग्रेस से, कोई जेएमएम से और वो आदिवासी है, तो उसका हक खत्म हो गया वहाँ पर जाने का? सरना स्थल सबका है। तो फिर वो कैसे बोल सकते हैं बीजेपी और कांग्रेस और आसू? कहीं ना कहीं ये उनके, मैंने अभी क्या कहा कि कहीं ना कहीं एक ऐसा आग लगा है जहाँ से धुआं उठ रहा है। अब ये क्या हुआ ये तो वही जानेंगे। चलिए, मौसम खराब हो रहा है, हम लोग जल्दी सूरजदा से बातचीत करते हैं। आपका आजसू का आरोप है सूरजदा, कब आपने आजसू की सदस्यता ली, थोड़ा हम भी जानना चाहेंगे। इधर आ जाइए, बारिश शुरू हो गई है। देखिए, सबसे पहले तो जो आदमी मेरे में आरोप डाल रहा है उसको समझ नहीं है या बुद्धि नहीं है। उसको पहले बोलिए कि सूरज टप्पो का सोशल मीडिया खोल के चेक करे। पहले तो मैं अपना संगठन चलाता हूँ और संगठन मेरा आदिवासी मूलवासी मंच है और ये संगठन के द्वारा अनेकों कार्यक्रम मैं करता हूँ। और जहाँ तक राजनीतिक पार्टी का सवाल है, हम वो व्यक्ति को चैलेंज करते हैं, कोई भी पार्टी का सदस्यता कार्यकर्ता है उसका प्रूफ लेके आए मेरे पास, उसके बाद आरोप लगाए। दूसरा सवाल मेरा ये है कि उस व्यक्ति को बताना चाहते हैं, जब झारखंड सरकार का गठन हुआ, माननीय हेमंत सोरेन जी शपथ ले रहे थे, तो हमारे संगठन के द्वारा हम लोग हज़ारों का संख्या में ढोल मांदर के साथ उनके आवास में जाकर उनका स्वागत किए कि हमारा नया आदिवासी सीएम अबुआ राज का बेटा बैठने जा रहा है। और हमारा काम है, हम संगठन चलाते हैं तो तमाम विधायक नेता को हम लोग अपना कार्यक्रम का सूचना देने के लिए निमंत्रण कार्ड देने जाते हैं और ऐसा वीडियो हम लोग खुद डालते हैं। तो क्या सब पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ? वो व्यक्ति को शर्म आना चाहिए। किसी के प्रति आरोप लगाने से पहले अपने आप गिरिमान में झांकना चाहिए कि कांग्रेस का सदस्यता लेकर और राजनीतिक जमेम का करता है, ऐसे लोग हैं। मेयर चुनाव भी तो उसी के आधार पर पिछले बार अजय तिर्की लड़े थे। कांग्रेस का टिकट उसको मिला था, टिकट में कुछ कमियां घटी थी तो उसको निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सिंबल नहीं मिला था और ट्रोज छाप में लड़ा था। तो इससे बढ़कर दोगला और गद्दार कौन हो सकता है? दूसरा का आरोप डालना आसान है। ऐसे व्यक्ति को पूरा समाज बहिष्कार करने का भी काम करेंगे और हम लोग से जबरन लगेंगे तो उनका हम पूरा चिट्ठा खोल के मीडिया के सामने रख देंगे।
चलिए, बहुत सारी अंदरूनी बातें हैं, आदमी नहीं खोलना चाहता है, लेकिन जब आरोप लगता है तो आदमी बोलने के लिए मजबूर हो जाता है। मौसम खराब है, कुछ लोग यहाँ पर धुमकुड़िया के नीचे हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। चडरी के और दादा लोग हैं। दादा, बार बार आरोप लग रहा है कि राजनीतिक पार्टियों के द्वारा इस जो प्रोग्राम हो रहा है रैम को हटाने के लिए, ये संचालित हो रही है। इस आरोप का पर क्या बोलिएगा? देखिए, पक्ष विपक्ष दोनों होता है, और कोई भी अच्छा काम होता है तो हमेशा उसको बदनाम करने का काम किया जाता है। ये आज से नहीं किया जा रहा है, ये पुराना जो समय है उस समय से चलता आ रहा है कि जब भी अच्छा काम होता है तो उसको बदनाम किया जाता है। हम लोग जितना भी यहाँ पर दिख रहे हैं ये सामाजिक अगवा हैं। पहले हम लोग सामाजिक है, उसके बाद सभी कोई पार्टी में है। चलिए, पहले सामाजिक है फिर पार्टी है। हमारे साथ निरंजना हेरेन जी हैं, बातचीत करते हैं। निरंजना जी, अजय तिर्की जो है आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार को आप लोग बदनाम कर रहे हैं और राजनीतिक पार्टियों से मदद ले रहे हैं। बबलू मुंडा के चेहरे पर सवाल है, सूरज टोप्पो के चेहरे पर सवाल है, फूलचंद तिर्की के चेहरे पर सवाल है। बताइए क्या कहेंगे? अजय तिर्की से मैं खुद सवाल करना चाहती हूँ कि सारा समाज रैम के खिलाफ में है, एकमात्र क्यों जेएमएम के सपोर्ट में है, क्यों सरकार के सपोर्ट में है? अगर बबलू मुंडा के विरुद्ध में है तो बबलू मुंडा बीजेपी से अगर है वो समाज के लिए खड़े हुए, और संजय सेठ का भी पुतला फूका गया, सीपी सिंह का भी पुतला फूका गया, और माननीय बाबूलाल मरांडी जी का भी पुतला फूका गया, और चंपाई सोरेन का भी पुतला फूका गया। इसमें बबलू जी समाज के साथ थे और उन्होंने अपना समाज में जो योगदान होना चाहिए वो दिखाया गया। जो योगदान अजय तिर्की को भी करना था, जो योगदान अजय तिर्की को करना था, लेकिन वो जेएमएम और सरकार के लिए खड़े हैं, वो स्वार्थी हो गए हैं। वो चाहते हैं कि सरना समाज को बेच दे, पूरा सरना स्थल को बेच दे। मैं बोलना चाहती हूँ कि जब तक फूलचंद तिर्की भी वहाँ पर केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष रहे थे, उस समय तमाम तरह के कांग्रेस, जेएमएम, बीजेपी और बोला जाए तो नामकोम के से भी लोग आते थे, और मांझी से भी लोग आते थे, और आपका कांके से भी लोग आते थे, दूर दराज सभी से लोग आते थे। लेकिन वो जब से अध्यक्ष बने वो सिमट गया, केवल प्रकाश हंस और सीरम टोली के प्रकाश हंस और खुद जितना ग्रुप है 4-5 और अपने बैठने लगे, बस इतने ही से सिमट के रह गया। और आज के समय में जो भी रैम का जो मामला हुआ है, सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह मैं अजय तिर्की को बोलती हूँ कि वही है सारा समस्या का जड़। समस्या का जड़ कैसे? हाँ, क्योंकि रैम सारे सामाजिक अगुओं को वहाँ घुसाना छोड़ दिए थे। प्रकाश हंस और अजय तिर्की भगा देते थे वहाँ से, कभी घुसने नहीं देते थे। ये जो बिल्डिंग का भी प्रोजेक्ट आया है वो अजय टोप्पो और निरंजना हेरेन टोप्पो और यूथ टीम के बदौलत वहाँ पर ही माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देके वो प्रोजेक्ट आया था। लेकिन उनका कहना है कि सरना भवन तो हमने बनाया है। उनका कहना है जब हम लोगों ने सरकार को ज्ञापन दिया उसके बाद वो शुरू हुआ है, उसके बाद उनका लाइनअप उनके सरकार के व्यक्ति से हो गया और उनके साथ वो मिलकर पूरा। अब भवन को देखिएगा, जो हमारा सोच था सौंदर्यीकरण का वो एक भी नहीं है। यहाँ पर करमटोली धूमकुड़िया में आज मीटिंग कर रहे हैं, 1 से 1.5 करोड़ का ये भवन है, और उसकी सुंदरता का आकलन कर लीजिएगा, जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। तो ये है उसका क्वालिटी उस भवन का, और उसका भी जांच बहुत जल्द होगा। क्या लग रहा है 5 करोड़ का बिल्डिंग नहीं है? 6 करोड़ का बिल्डिंग, 6-6.5 करोड़ सैंक्शन हुआ है, बिल्कुल नहीं लगता है। अब वो लोग आ रहे हैं सीधे कि मुद्दा से भटके, और आप भी बोल रही है तो मैं बताना चाहूँगी, सारे लोग उससे सवाल करेंगे, समाज के लोग, संगठन के लोग, 200 खोड़ा के लोग, हर कोई समाज उससे सवाल करने के लिए तैयार है। चलिए, चंपा दा है, राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा से आते हैं। आप लोग क्या राजनीति कर रहे हैं दादा? अजय तिर्की आरोप लगा रहा है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। जोहार। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे समाज को कहना चाहूँगा कि राजनीति ये शब्द इतना आसान हो गया है आजकल बोलने के लिए, लेकिन समाज देख रही है कि कौन राजनीति कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। समाज के साथ छलावा करने वाला कौन है और कौन नहीं है, ये सभी के नज़र में है। भले ही वो अपने आप को पाक साफ समझे, लेकिन ऊपर में भी है उसके ऊपर में कोई, और आज न कल उसका दंड जरूर मिलेगा। इसीलिए मैं तो उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि पूरे समाज हित में वो भी हमारे साथ मिल करके रैंप को हटाने में अपना मदद करे। जिस तरह से सरकार में उनका पकड़ है, बोलते हैं कि मैं मुख्यमंत्री का खास आदमी हूँ,
तो उनका भी कर्तव्य होता है कि उस रैंप को हटाने में हमारा समाज का मदद करे, तभी ना खास लोग आदमी जानेंगे। है तो जल्दी काम होगा। हाँ, इसीलिए उसको चाहिए कि समाज के साथ मिल करके उसको हटाने में अपना सहयोग करे। सरकार और हेमंत सोरेन के नज़दीक में रहते हुए ये लोग कन्विंस नहीं कर पाते हैं। जब हमारा टीम मिलता है मुख्यमंत्री से तो वो बोलते हैं कि हमें पूरी जानकारी नहीं है। तो आप किस आधार से बोल रहे मतलब हैं अजय तिर्की ने नहीं बताया? नहीं बताया, तभी ना वो बोल रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं है, जबकि पूरे आदिवासी समाज को, पूरे रांची क्षेत्र में, पूरे झारखंड के लोग जान रहे हैं कि वो रैंप गलत जगह में है। चलिए और बाकी लोगों से भी बातचीत करेंगे। कुंदरत सिंह मुंडा है, क्या राजनीति कर रहे हैं आप लोग? देखिए, राजनीति का जहाँ पर शब्द आता है तो ये राजनीति हम लोग CNT एक्ट का जब आंदोलन चल रहा था भाजपा की सरकार में, उस समय भी समाज के लिए खड़े थे और उस समय भी हम लोगों को यही बोला गया था कि सामाजिक संगठन के लोग राजनीति कर रहे हैं। और भाजपा का जब आंदोलन हो रहा था उस समय खुद बंधु तिर्की और कांग्रेस और JMM के लोग हमारे साथ बैठकर उस समय हमारे साथ आंदोलन कर रहे थे। और अभी जब सरना स्थल को बचाने की बात आ रही है उसमें भी कहा जा रहा है कि राजनीति कर रहे हैं। तो भैया हम कहना चाहते हैं कि सरना स्थल और जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए अगर हम लोगों को इस तरह का राजनीति यानी आंदोलन अगर हम लोग को बार बार करना पड़ेगा तो मरते दम तक करेंगे ये राजनीति, क्योंकि सरना मसना हड़गड़ी जल जंगल ज़मीन बचाना ही हमारा उद्देश्य है। और मैं बताना चाहूँ कि भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप पार्टी को बीच में लाया जा रहा है, तो बाप पार्टी भी आदिवासी आधारित मुद्दों को लेकर वो बनाया गया है, क्योंकि यहाँ पर भाजपा और गठबंधन की सरकार में देखा गया है कि आदिवासियों के लिए आवाज़ उठाने वाला कोई भी पार्टी नहीं है, इसीलिए भारत आदिवासी पार्टी बना है। और आज सरना स्थल को बचाने के लिए भारत आदिवासी पार्टी के लोग भी आ रहे हैं या भाजपा के लोग आ रहे हैं या सामाजिक संगठनों के लोग आ रहे हैं, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए और समाज इसमें खुलकर सामने आ रहा है। यहाँ किसी को नहीं देखा जा रहा है कि कौन कहाँ का है, क्योंकि सारे लोग सिरमटोली सरना स्थल जो हमारा केंद्रीय सरना स्थल है वहाँ सारे लोग जुलूस में शामिल होकर जाते हैं और अपने आस्था का प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पर बात आस्था की है, यहाँ कोई राजनीति नहीं है, ये सामाजिक आंदोलन है और इसे हम लोग सामाजिक आंदोलन ही बनाएंगे। आप लोगों पे ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? देखिए, अजय तिर्की हमको लगता है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। वो सरकार से उनको प्रेशर आ रहा है कि किसी तरह आंदोलन को खराब किया जाए या आंदोलन को दबाया जाए, इसलिए वो और अपना 5 करोड़ का बिल्डिंग को बचाने के लिए भी वो सामने आ रहे हैं और हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मानव श्रृंखला में जो समाज का समर्थन मिला, शव यात्रा में जो समाज का समर्थन मिला, ये साबित कर रहा है कि यहाँ कहीं भी राजनीति नहीं है, ये सामाजिक आंदोलन है। चलिए पवन जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पवन जी परिषद से आते हैं, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद से। परिषद क्या राजनीति कर रही है? देखिए, परिषद क्या राजनीति करेगी, यहाँ तो अजय तिर्की साफ साफ राजनीति कर रहे हैं। फालतू का उन्हें केंद्रीय सरना समिति का अध्यक्ष बोला जाता है। वो तो इतना बढ़िया प्रवक्ता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, वैसा प्रवक्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं है। और आपको बताना चाहेंगे, वो बार बार बोलते हैं ना कि ये बीजेपी के लोग राजनीति कर रहे हैं, ये बाप पार्टी के लोग राजनीति कर रहे हैं। हम भी विधानसभा में JMM का काम किए थे, खुल के बोल रहे हैं, तो हम कहाँ से ये करेंगे, जबकि हम अब कोई पार्टी उटी से नहीं है, तो हम लोग कहाँ से राजनीति कर रहे हैं। हमारा मांग तो इतना ही है कि जो हमारा धार्मिक व्यवस्था का स्थल है केंद्रीय सरना समिति, उसके सामने से जो रैंप है उसे हटा दिया जाए। तो यहाँ तो मुख्यमंत्री भी बोलते हैं कि मेरे पास तो छोटा दिमाग है, मुझे तो मालूम नहीं है। तो राजनीति तो वही लोग कर रहे हैं, मालूम हो गया है, पर कहीं ना कहीं यहाँ बहुत हेवी लेन देन का काम हुआ है LNT के जरिए, उसी को ये लोग छुपाने का काम कर रहे हैं। और जब तक वो रैंप नहीं हटेगा तब तक हम लोग मानेंगे नहीं। आने वाले समय में बंदी 22 तारीख को फुल जोर बंदी होगा, वो भी ऐतिहासिक। जिस तरह शव यात्रा ऐतिहासिक रहा, उसी तरह बंदी भी ऐतिहासिक रहेगा। और आने वाले लोगों ने आप लोगों को समर्थन किया है बंदी के लिए? लगभग रांची राजधानी के, रांची जिला के जितने संघ है, चाहे वो ऑटो चालक संघ हो, बड़े वाहन चालक संघ हो, वकील जो रांची बार एसोसिएशन संघ हो, या फिर बोलिए रांची चैम्बर हो, फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, लगभग सभी संघों ने हमारा समर्थन किया है। और देखिएगा, ये बंदी एकदम ऐतिहासिक होने वाला है
और फिर भी सरकार नहीं मानती है तो हम लोग सभी जितने आदिवासी विधायक हैं सभी के घरों में चढ़ने का काम करेंगे और उसके बाद भी पूरे झारखंड बंद करने का आह्वान करेंगे। हमारे साथ पार्टी के अलावे जो लोग इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, इनका भी घोड़ा दल सरहुल में जाता है जुलूस के रूप में। दादा कहाँ से हैं और हर साल जाते हैं क्या जुलूस में? मैं कोनका मौजा सरना समिति से हूँ और हमारा दल भी हर वर्ष केंद्र सरना स्थल में घोड़ा के रूप में जाता है, पूजा अर्चना करता है सरहुल के दिन। इस बार रैंप की वजह से संगठनों का कहना है कि दिक्कत होगी, भीड़ को संभालना मुश्किल होगा। आपको ये दिक्कत दिख रही है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जिस हिसाब से रैंप वहाँ पे उतारा गया है, हम लोगों ने खुद जाके देखा, वहाँ रास्ता 15 फीट दाएं 15 फीट बाएं छोड़ा गया है। उस अवस्था में जितनी भीड़ उमड़ती है सरहुल के दिन, मुझे नहीं लगता कि कोई भी सुसज्जित तरीके से वहाँ पे कार्यक्रम हो पाएगा। अब देखिएगा वहाँ पे सरहुल के दिन साइड में बहुत सारे स्टॉल लगाए जाते हैं, बहुत सारे दल अपना अपना पोस्टर लगाए रखते हैं, वो भी लगाने में बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। और मुझे लगता है कि जो झांकियाँ आती है, बड़ी गाड़ियाँ आती है, वो टर्न कैसे करेगा? कुछ समझ पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल टर्न नहीं हो पाएगा। इतना भीड़ रहती, गाड़ी टर्न हो ही नहीं पाएगा। इसलिए सरकार से अनुरोध है ये कि रैंप को हटा दीजिए या फिर आगे बढ़ा दीजिए। अजय तिर्की जो हैं, खुद को सरना समिति का अध्यक्ष कहते हैं, वो कह रहे हैं कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। राजनीति अगर बुला के पूछ लीजिए कोई, मैं राजनीतिक पार्टी से हूँ, तो यहाँ समाज के लोग एकत्रित हुए हैं और सामाजिक आंदोलन है, इसलिए मेरा उनसे निवेदन है कि वो भी आए और इससे ज्वाइन करें और सरकार से निवेदन करें कि रैंप को जल्द से जल्द हटाएं ताकि हम लोग सरहुल शोभा यात्रा बढ़िया से मना सकें। चलिए आखिर में राहुल से बातचीत करते हैं। राहुल, बंदी को लेकर क्या तैयारियां हैं? बंदी को लेके हमारा जो तैयारी रहा है, 21 तारीख जो कल है, जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से मसाल जुलूस के शक्ल में अल्बर्ट चौक में हमारा जो मसाल जुलूस होगा और उसके ठीक दूसरे दिन 22 तारीख को संपूर्ण रांची बंद रहेगा। और जितने भी हमारे समाज के जो अगुवागण लोग हैं, उनसे आग्रह है कि यह बंदी बिल्कुल शांतिपूर्ण है, लोकतांत्रिक ढंग से हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए मेरा जो भी माता बहनें यहाँ उपस्थित होंगी, अपनी पारंपरिक वेशभूषा के साथ आप लोग अपने जो बगल के चौक चौराहा होगी, उसमें आप लोग भारी से भारी तादाद में वहाँ पे आने का कष्ट करेंगे और अपनी मांगों को सरकार तक पहुँचाने का यहाँ पे आह्वान किया जा रहा है समाज की तरफ से। चलिए, तो कल मसाल जुलूस है और 22 तारीख को रांची बंद का आह्वान किया गया है। और जो सवाल उमड़कर यहाँ पर सामने आ रहा है कि जो बड़े बड़े फेस हैं, बबलू मुंडा, सूरज टोप्पो, फूलचंद तिर्की, आरती कुजूर, ये सारे चेहरों को देखकर अजय तिर्की आरोप लगा रहे हैं कि ये जो आंदोलन है ये बीजेपी और बाप पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। तो सवालों के जवाब भी आपको हम दिखा चुके हैं। अब आपको ये देखना है कि ये पार्टी के तरफ से ये आंदोलन चल रहा है या सच में ये समाज का आंदोलन है। चलिए कल मिलते हैं मसाल जुलूस में। फिलहाल अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।